बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज मेरे किचन में बहुत ही मज़ेदार सी चाप फ्राई बन रही है, जो अंदर से बहुत ही जूसी और ऊपर से बहुत ही क्रिस्पी बन के तैयार होंगी। बहुत ही टेस्टी बनती हैं, बहुत ही मज़ेदार बनती हैं, तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को। मैं आपको एक तोड़ के भी दिखाती हूँ इसको। ये देखिए, ऊपर से ये कितनी ज़बरदस्त बनी है, ऊपर से क्रिस्पी हैं ये। और तोड़ के दिखाती हूँ कि अंदर से ये अच्छे से गली हुई भी हैं और साथ ही ये बहुत ज़्यादा जूसी भी हैं अंदर से। ये देखिए, और टेस्ट भी इनका बहुत ही ज़बरदस्त है, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को। तो चलिए इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो बहुत ही लजीज और मज़ेदार सी चाप फ्राई बनाने के लिए मैंने 2 किलो मटन की चाप ले ली है। ये देखिए, इसकी जो चिकनाई थी वो मैंने उतार ली है, थोड़ी थोड़ी सी मैंने रहने भी दी है, क्योंकि जब हम इसको स्टीम करेंगे ना तो ये खुद ब खुद मेल्ट हो जाएगी। तो बहुत अच्छे से मैंने पहले इसको धोया, उसके बाद छन्ने में डाल के इसको रख दिया था, ताकि इसका पानी जो है एक्स्ट्रा वो निकल जाए, ताकि जब हम इसकी मैरिनेशन करें तो बहुत अच्छे से इसके ऊपर मसाला कोट हो जाए। तो चलिए अब इसकी मैरिनेशन कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक परात ले ली है। आप कोई भी खुले मुंह का बर्तन ले सकते हैं, जिसमें आप डालकर इसमें ईज़िली इसकी मैरिनेशन कर सकें। आधा कप मैंने यहाँ पर दही ले ली है। उसके बाद इसके अंदर 2 खाने के चम्मच भर के मैं लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर रही हूँ। साथ ही इसके अंदर मैंने लेमन जूस डाला है, 2 लीमू ले लिए थे मैंने, उसका मैंने रस निकाल लिया था, वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी। लाल मिर्चों का पाउडर मैं इसमें 2 खाने के चम्मच भर के डाल रही हूँ। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं लाल मिर्चों को। यहाँ पर चाट मसाला मैंने आधा खाने का चम्मच लिया है, गरम मसाला पाउडर मैंने आधा खाने का चम्मच लिया है, और काली मिर्चों का पाउडर भी मैंने आधा खाने का चम्मच लिया है। 2 पिंच मैं यहाँ पर हल्दी पाउडर डाल रही हूँ, थोड़ा सा इसमें कलर अच्छा आ जाए, इसलिए मिक्स कर लेती हूँ मैं सारी चीज़ों को। साथ ही इसके अंदर हम नमक भी ऐड कर देंगे, हस्बे ज़रूरत आप नमक ऐड कर दीजिएगा इसके अंदर, जितना आप पसंद करते हैं। तो नमक भी मैंने इसमें ऐड कर दिया। अब सारी चीज़ों को मैं बहुत अच्छे से मिक्स करूँगी, कोई भी लम्स ना रहें, और सारे मसाले दही के साथ अच्छे से मिक्स हो जाने चाहिए। उसके बाद दही के मसाले को मैं थोड़ा सा साइड में कर लेती हूँ इस तरह से, और उसके बाद एक एक चाप लूँगी और इसके ऊपर मैं मसाला लगाती जाऊँगी। ये देखिए इस तरीके से। तो चाप को मैं मसाला लगाकर साइड में भी रखती जा रही हूँ इस तरह से। तो बाकी की चापों को भी मैं इसी तरह से मसाला लगाती रहूँगी और साइड में रखती रहूँगी। बहुत अच्छे से लगाना है हमने मसाला चापों के ऊपर। बहुत ही स्पाइसी और बहुत ही मज़ेदार सी ये चापें बन के तैयार हो रही हैं। तो ये देखिए, सारी चापों पे मैंने बहुत अच्छे से लगा लिया मसाला। तो मसाला तो हमने लगा दिया है चापों के ऊपर, अच्छे से हमारे इजीली लग गया है, क्योंकि हमने खुले मुंह का बर्तन लिया था। अब जिस बर्तन में हमने स्टीम करना है ना, अब उसमें मैं डाल दूँगी ये चापें। तो एक बड़ी पतीली मैंने ले लिया और इसके अंदर मैं सारी की सारी चापें जो हैं वो डाल दूँगी। अब इसको कवर करूँगी, और कवर करने के बाद इसको 1 घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए छोड़ दूँगी, या कम से कम आधे घंटे के लिए तो आप ज़रूर छोड़िएगा। तो ये देखिए 1 घंटा मैंने चापों को मैरिनेट होने के लिए छोड़ दिया था। अब इसको मैंने चूल्हे पे चढ़ा दिया है। तो बस अब इसी तरीके से स्टीम में मैं इन चापों को गला लूँगी, लेकिन साथ ही इसके अंदर आधा ग्लास में पानी भी शामिल कर रही हूँ। जिस परात में हमने इसको मैरिनेट किया था ना, उसमें थोड़ा थोड़ा मसाला लगा था, तो उसमें मैंने आधा ग्लास पानी शामिल कर दिया था, और वो पानी मैंने इसमें डाल दिया है। अब इसको मैं कवर करूँगी और लो फ्लेम में इसको पकाऊँगी तब तक जब तक चापें हमारी अच्छे से गल नहीं जाती। तो ये देखिए तकरीबन 20 से 25 मिनट हो गए हैं चापों को लो फ्लेम में पकते हुए। तो आप देख रहे हैं कि पानी काफ़ी हद तक निकल आया, मज़ीद निकला है, क्योंकि हमने इसमें सिर्फ आधा ग्लास पानी डाला था, लेकिन चापों ने भी अपना पानी छोड़ा है, और साथ जो दही वगैरह हमने इसमें डाला था तो उसने भी पानी छोड़ा था, तो काफ़ी पानी निकल आया। अब इस पानी को हम ड्राई करेंगे थोड़ा, क्योंकि चापें तो हमारी गल चुकी हैं। सिर्फ हमें पानी को ड्राई करना है, और पानी को हमने पूरा भी ड्राई नहीं करना, थोड़ा सा हम पानी इसमें रहने देंगे, और वो मैं बाद में आपको बताऊंगी कि क्यों हमने इसमें थोड़ा पानी छोड़ना है।
तो बस अब फ्लेम को मैंने हाई कर दिया और हाई फ्लेम में मैं चापों को थोड़ा पका लूँगी ताकि पानी जो है वो थोड़ा खुश्क हो जाए। तो ये देखिए चापें जो है हमारी बहुत अच्छे से गल चुकी हैं और इसके अंदर जो पानी है वो भी काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है। तो बस ज़्यादा मसाले को हमने सुखाना नहीं है, बस थोड़ा थोड़ा सा मसाला मैं रहने दूँगी। ये देखिए इतना मसाला इसमें होना चाहिए। अब फ्लेम को मैं बंद कर दूँगी क्योंकि चापें हमारी बहुत अच्छे से गल चुकी हैं और चापों को मैं थोड़ा ठंडा होने दूँगी, तब तक हम अगले स्टेप की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक बड़ा बाउल ले लिया और इसके अंदर मैं 2 अदद अंडे तोड़ के डाल दूँगी। तो एक अंडा मैंने डाल दिया इसमें, अब दूसरा अंडा भी डाल दूँगी तोड़ के इसके अंदर। दोनों अंडों को मैंने इस बाउल में शामिल कर दिया है। अब इसके अंदर मैं मसाला ऐड करूँगी, जो हमने चापों का बचाया था ना थोड़ा मसाला, वो मैं डालूँगी इसमें, तकरीबन 2 से 3 चम्मच डाल दूँगी इसके अंदर। और आप यकीन करेंगे कि इस मसाले के डालने से जो इसकी ऊपर की कोटिंग है ना, उसका टेस्ट बहुत ही आला बनेगा। और साथ ही इसके अंदर मैं 2 खाने के चम्मच डाल दूँगी बेसन और तीनों चीज़ों को मैं बहुत अच्छे से मिक्स कर लूँगी। हमने इतना अच्छा मिक्स करना है कि ये बिल्कुल यकजान हो जाना चाहिए तीनों चीज़ें, कोई भी लम्स नहीं रहने चाहिए इसके अंदर। और आखिर में इसके अंदर बिल्कुल थोड़ा सा मैं पानी ऐड करूँगी, 1/4 कप से भी कम मैं इसमें डालूँगी पानी। ज़्यादा पानी आपने नहीं डालना वरना कोटिंग जो है वो सही से नहीं चढ़ेगी चापों के ऊपर। तो बस थोड़ा सा मैंने इसके अंदर पानी ऐड किया बिल्कुल, और पानी को भी मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है इस तरह से। और हमारा ज़बरदस्त सा जो बैटर है चापों का वो बिल्कुल रेडी है। तो चापें भी हमारी अच्छे से गल चुकी हैं, बैटर भी रेडी है। आइए अब चापों को हम फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक पैन में ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया था पहले से। अब एक एक चाप मैं लूँगी और इस बैटर के अंदर इसको डिप करूँगी अच्छे से। ये देखिए बहुत अच्छे से हमने इसको कोट करना है बैटर के अंदर, और एक एक करके मैं इसको पैन में डालती जाऊँगी। तो ये देखिए एक एक करके मैंने इसमें चाप डाल दिया और इसको अब मैं गोल्डन और क्रिस्पी होने तक फ्राई करूँगी। बहुत ज़्यादा देर हमने इनको नहीं पकाना चापों को, क्योंकि चापें हमारी ऑलरेडी गली हुई हैं, बस हमने इनको कलर देना और थोड़े से क्रिस्पी करना है ऊपर से। तो इसलिए फटाफट से हमारी चापें जो हैं फ्राई होती जाएंगी। तो बस हमारी चापें जो हैं बिल्कुल रेडी हो चुकी हैं, निकाल लेती हूँ इनको बाहर में। बहुत ही क्रिस्पी और मज़ेदार सी हमारी चापें बनी हैं। तो इसी तरीके से मैं बाकी की भी फ्राई कर लेती हूँ और आपको फिर मैं डिश आउट करके दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही मज़ेदार सी चाप फ्राई बनके तैयार है। ऊपर से बहुत ही क्रिस्पी है, अंदर से बहुत ही जूसी है। तो आप इसको ग्रीन रायते के साथ सर्व करें, बहुत ही आप इंजॉय करेंगे इन चापों को। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि ऊपर से कितनी क्रिस्पी बनी है और अंदर से ये बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही जूसी बनी है। ये देखिए अंदर से बहुत अच्छे से गली हुई है ये, और बहुत ही जूसी बनी है। और इन चापों का जो टेस्ट है ना, वो तो आपको खा के ही पता लगेगा कि कितना औसम बना है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को। मुझे पूरी उम्मीद है आपको मेरी ये फ्राई चाप की रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर पहली दफ़ा मेरे चैनल पे आएँ तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। साथ ही मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक के पेज को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।